डायमंड हार्बर से पियाली, वहां की तस्वीर दिखाइएगा पियाली। शायद मुझे लग रहा है ऑडियो में कुछ डिले है। पियाली देखिए, मैं डायमंड हार्बर में हूँ। आपको पता है कि 2 दिन से ये डायमंड हार्बर इलाका जो है न्यूज के हेडलाइन में है, क्योंकि यहाँ पे तैनात है यूपी की जो आईपीएस ऑफिसर है अजय पाल शर्मा, जो आईपीएस ऑफिसर ऑब्जर्वर है। उनका ड्यूटी है फॉल्टा और डायमंड हार्बर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में। जो डायमंड हार्बर अभिषेक बैनर्जी का एमपी जो है यहाँ से है, और यहाँ पे जो है टीएमसी का काफी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और कई बार देखा गया है कि इलेक्शन के दौरान यहाँ पे घटनाएं घटा है, तो काफी सेंसिटिव इलाका है। आपको पहले ये तस्वीरें दिखा दे। ये जो कैंप आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर अभी अजय पाल शर्मा वो है, उनके साथ आईजी सीआरपीएफ है, और सीआरपीएफ के काफी तादाद में जो फोर्स है यहाँ पे है। कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि मैसिव जो फोर्स डिप्लॉयमेंट इस जिला में हुआ है, स्पेशली फॉल्टा, डायमंड हार्बर, ये सारे जो असेंबली सीट्स है वहां पे 3 जो बसेस एकदम भर के रैपिड एक्शन फोर्स का यहाँ से मूवमेंट हुआ है, जो डायमंड हार्बर और फॉल्टा एरिया में घूमेंगे। कहीं पे किसी जगह पे वोटर्स को जाके ना डराया जाए, किसी भी तरह से कोई एक्शन या किसी भी तरह से किसी को ना घटना घटे। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ जो एंटी राइट व्हीकल है, जो मार्क्समैन है, ये सारे जो एकदम सीआरपीएफ और सेंट्रल फोर्स के जो मेन वेपन है या मेन जो व्हीकल है, वो सारी चीजों को यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैसिव डिप्लॉयमेंट है। फिर से आपको दिखा दें, यहाँ पे काफी तादाद में जो सीनियर ऑफिसर्स है उनके साथ अजय চক্র বেরিয়ে গিয়ে দেখেছো আমাদের সব পোস্টার খুলে গিয়েছে। সব এইভাবে ভোট হয়, ভোট তো মানুষ দেবে, পুলিশ দেবে না, সিকিউরিটিও দেবে না। আর কয়েকজনকে নতুন নিয়ে এসছে, তারা যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে, টেরোরিজম করছে এলাকায়, এরপরে তো চলে যাবে। ममता बनर्जी को भी हमने आपको सुनवाया। देखिए, बूथ बूथ ममता बनर्जी इस समय पहुंच रही हैं, शुभेंदु अधिकारी भी बूथ बूथ पहुंच रहे हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो इस समय बूथ पर पहुंचते हैं, चेकिंग होती है बाकायदा कि साहब मतदान ठीक से चल रहा है, कहीं उनके कार्यकर्ताओं को रोका तो नहीं जा रहा है। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपना हर संभव प्रयास भी करती हैं। हमारे साथ 2 पॉलिटिकल गेस्ट जुड़ गए हैं, विजय शर्मा जी बीजेपी से और हमारे साथ नीरज मिश्रा जी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। देखिए, विजय शर्मा जी तो लड़ाई में है ही है, लेकिन मैं नीरज आपका रुख करना चाहूंगी, और नीरज जी इसलिए आपका रुख करना चाहूंगी, राज्य दर राज्य कांग्रेस साफ होती जा रही है। अभी भी बंगाल, जो कि कहा जा रहा है कि विपक्ष के लिए एक तरीके से सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें कांग्रेस के लिए खासतौर पर कांग्रेस और लेफ्ट कहीं दिख नहीं रहे। ये 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई दिख रही है, बीजेपी वर्सेस टीएमसी। इसके बाद यूपी और इसके बाद लोकसभा। कहां हैं आप? शोभा जी, आपका जो स्टेटमेंट का पहला पार्ट है उससे तो हम लोग बिल्कुल डिसएग्री करेंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि इस चुनावी प्रक्रिया में जो इस साल में हुई है उसमें आप देखिए ना कि अभी तमिलनाडु का रिजल्ट आएगा, कर्नाटक का रिजल्ट आएगा, पुडुचेरी का रिजल्ट आएगा और असम का रिजल्ट आएगा, जिसमें आपको कांग्रेस सरकार बनाते हुए दिखेगी। कर्नाटक में चुनाव होगा, कर्नाटक में तो ऑलरेडी आप ही की सरकार है। मैं कर्नाटक और तेलंगाना तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी। और जहां तक रही बंगाल की बात, इस बात को तो हम लोग मान के बैठे हैं कि भाई हमें बंगाल में और मेहनत करने की जरूरत है। हम लोग इसीलिए इस चुनाव में अपनी ताकत लगा के चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि पिछले 4 दशक से 5 दशक से हम लोग सत्ता से बहुत दूर रहे हैं। लेकिन बंगाल की जनता ये बात भी समझती है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में, चाहे केंद्र में चाहे जब प्रदेश में रही, तो बंगाल की जो आर्थिक स्थिति थी, जो सामाजिक स्थिति थी, वो बहुत अच्छी थी। नीरज मिश्रा जी, आपने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कल जब बंगाल कांग्रेस से जो प्रवक्ता जुड़े थे वो कह रहे थे कि हमारी सरकार यहां पर बनने जा रही है।